नमस्कार दोस्तों, जो दिन भर की बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। बहुत ही जरूरी और जबरदस्त खबरें सामने निकल के आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर वोटिंग से ठीक पहले हड़कंप मचा है। चुनाव आयोग बेनकाब हो गया है। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह में मचा हड़कंप। अब भाजपा की होगी करारी हार। खबरों की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव में जनता परिवर्तन के मूड में है और एनडीए की सरकार बनने जा रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सीधे खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से ही आ रही है चौंकाने वाली खबर। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े 5 करोड़ कैश के साथ में पकड़े गए हैं। बीवीए कार्यकर्ताओं ने पैसे बांटते हुए पकड़ा, कमरे में बंद किया। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में कल वोटिंग है। बीजेपी के बड़े नेता विनोद तावड़े पालघर में 5 करोड़ रुपए नगद लेकर के बैठे हुए थे और वोटर्स को खुलेआम बांट रहे थे। बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ता होटल में पहुंच गए और हंगामा काट दिया। बीजेपी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र को जीतना चाहती है, इसके लिए चाहे जितना भी पैसा बहाना पड़े। बताते चले कि इस काम में गुजराती सेठ ने अपना खजाना पूरी तरह से खोल दिया है। कोई भी कमी नहीं छोड़ी जा रही है। जितना पैसा जरूरत हो उतना दिया जाएगा, गुजराती सेठ ने साफ कर दिया है। क्योंकि जो यहां पर गुजराती सेठ के अरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स मुंबई और महाराष्ट्र में लगे हुए हैं, लेकिन चुनाव आयोग को यह सब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। दोस्तों बताते चलें, विनोद तावड़े के पास में मिला है पैसों का बैग, जो कि वीडियो में भी यहां पर रिकॉर्ड हुआ है। चुनाव आयोग पूरी तरह से सो रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें कि विनोद तावड़े के पास में 5 करोड़ कैश और एक डायरी बरामद की गई है, जिसमें कई नाम लिखे हुए हैं। किसको पैसा दिया गया, कब दिया गया, कितना दिया गया, ये सब कुछ डायरी में लिखा है, जो कि अब डायरी सामने आ चुकी है। दोस्तों यहां पर दावा किया जा रहा है कि 3400 करोड़ रुपए के करीबन यहां पर गुजरात से भेजा गया है सीधे महाराष्ट्र में खर्चा करने के लिए। किसी भी कीमत पर बीजेपी चाहती है कि चुनाव जीता जाए। ये मामला यहीं पर नहीं रुकता है। एक और मामला सुनिए दोस्तों। महाराष्ट्र के नासिक में एक होटल से 2 करोड़ रुपए जब्त किए गए। शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से नोटों से भरा बैग बरामद किया गया। मामले की जांच कर रही है नासिक चुनाव आयोग की टीम। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहां पर अरबों रुपए का खेल हो रहा है। दोस्तों आपने सही सुना, लाखों करोड़ों की बात अब छोड़ दीजिए। यहां पर अब अरबों रुपए में वोट खरीदे जा रहे हैं। फिर देश में चुनाव करवाने का आखिर क्या मतलब है? क्यों यहां पर करोड़ों रुपए चुनाव करवाने में व्यर्थ किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं? देश की जनता का पैसा है। जब जीतना भाजपा को ही है, तो क्यों नहीं यहां पर अपने आप को ही जीता हुआ घोषित कर लेते हैं? क्यों नहीं चुनाव आयोग बीजेपी को जीता हुआ घोषित कर देती है? क्यों यह ढोंग किया जा रहा है चुनाव करवाने का? पता नहीं यहां पर चुनाव आयोग की नींद कब खुलेगी। सोशल मीडिया पर इस मुद्दे के बाद में हैशटैग कैश फॉर वोट ट्रेंड करने लगा है जबरदस्त तरीके से। दोस्तों कल वोटिंग है, यानी कि आज बीजेपी का खेल पूरी तरह से सबके सामने आ चुका है। महाराष्ट्र की जनता बहुत ही जागरूक है, भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकेगी। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हमने महाराष्ट्र में पूरे चुनाव में सत्ता और संसाधनों का दुरुपयोग करते हुए बीजेपी, उनके घटक दलों और महाझूठी सरकार को देखा है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जी हां दोस्तों, रंगे हाथों यहां पर पकड़े गए हैं। और बेशर्मी देखिए बीजेपी नेताओं की, तब भी कैमरे के सामने यहां पर तमाम तरह की बातें नकार रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि चुनाव आयोग अब क्या करेगा? यह महाराष्ट्र की स्वाभिमानी जनता का अपमान और उनके मताधिकार की अवहेलना है। बीजेपी सरकार चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष के बैग, हेलीकॉप्टर चेक करेगी, लेकिन इनके नेता खुद खोखे लेकर के घूम रहे हैं। चुनाव आयोग आराम से चैन की नींद सो रहा है दोस्तों, उसको ये कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहां पर वोट ही खरीद लिए जा रहे हैं। तो सोचिए, क्या अब इस देश को अडानी अंबानी चलाएंगे? क्या ये देश पैसे के दम पर चलेगा या लोकतंत्र से चलेगा? एक यहां पर आम जनता के पास में सबसे बड़ी ताकत एक वोट की ही ताकत होती है। उससे उसका अधिकार भी अब छीन लिया जा रहा है पैसे के दम पर।
दोस्तों प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं शिवसेना यूबीटी की, बोली गुजरात का पैसा महाराष्ट्र में लुटाया जा रहा है ताकि बाद में महाराष्ट्र को लूटा जा सके। महाराष्ट्र की जनता बहुत ही समझदार है, सब कुछ समझती है और ये जो मामला है विनोद तावड़े का पैसे बांटते हुए, अब ये दोस्तों एक एक जनता तक जो महाराष्ट्र के वोटर हैं उन तक मामला इतनी तेजी से पहुंच चुका है कि आप लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है और भाजपा महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले बेनकाब हो गई है। इसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा क्योंकि जनता में इसको लेकर के जबरदस्त नाराजगी है। जनता का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी की नजरों में क्या हमारे वोट की इतनी ही कीमत है? ऐसे कैसे यहां पर बीजेपी के नेता वोट खरीद सकते हैं? बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग है, ये यहां पर हितेंद्र ठाकुर का कहना है। जी हां दोस्तों, हितेंद्र ठाकुर ने ही यहां पर विनोद तावड़े को रंगे हाथों पकड़ा है। खबर आ रही है कि चुनाव आयोग ने हितेंद्र ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रोक लगा दी है। जानकारी के लिए बता दें कि हितेंद्र ठाकुर ने विनोद तावड़े को 5 करोड़ रुपए के साथ में रंगे हाथों दोस्तों पकड़ा है और उनके पास में एक काले बैग में 5 करोड़ रुपए और यहां पर कई रुपए और इसके साथ ही डायरी भी बरामद की गई है। यानी कि दोस्तों अब यहां पर पीएम मोदी से लेकर के अमित शाह तक बेनकाब हो चुके हैं। किस तरीके से चुनाव जीतना चाहती है भाजपा, ये खुलकर के आ चुका है सामने। दोस्तों इस बीच यहां पर लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है, इस वक्त की ताजा अपडेट आ रही है कि विनोद तावड़े के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गई है। चुनाव आयोग ने दर्ज करवाई है एफआईआर। बीजेपी प्रत्याशी राजन नाइक पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग अब यहां पर देख सकते हैं कि बैकफुट पर है। चुनाव आयोग की नींद अब खुलती हुई नजर आ रही है, लेकिन सवाल यही है कि कार्रवाई क्या होगी। एफआईआर तो दर्ज होती रहती है बीजेपी नेताओं पर, लेकिन बाद में क्लीन चिट दे दी जाती है। चुनाव से पहले क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। दोस्तों चुनाव आयोग अपनी हरकतों से अभी भी बाज नहीं आ रहा है, नींद से नहीं जाग रहा है चुनाव आयोग। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें, महाराष्ट्र की जनता से सोशल मीडिया के एक यूजर ने अपील की और साफ तौर पर कहा कि वोटिंग से पहले ये अपील की है एक यूजर ने और ट्वीट किया और कहा कि महाराष्ट्र को अगर महाराष्ट्र की जनता महाराष्ट्र से ही चलाना चाहती है तो यहां पर एमबीए यानी कि महाविकास आघाड़ी को वोट करे, और अगर महाराष्ट्र को महाराष्ट्र की जनता गुजरात और दिल्ली से चलवाना चाहती है तो भाजपा को वोट करे। यही है पूरा फॉर्मूला दोस्तों। देख सकते हैं कि अगर महाराष्ट्र को महाराष्ट्र के लोग ही चलाएं तो यहां पर महाविकास आघाड़ी को वोट करना है, ये तय हो चुका है। अब ये मामला यहां पर देख सकते हैं कि सीधे तौर पर अडानी की किरकिरी हो रही है पूरे मामले में दोस्तों। कई लोगों के नाम सामने निकल के आ रहे हैं। राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे से लेकर के तमाम नेता अडानी पर ही हमलावर हैं। माना जा रहा है कि जिसके यहां पर हजारों लाखों करोड़ रुपए दांव पर लगे हैं, वो यही चाहता है कि भाजपा की सत्ता आए। दोस्तों प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं शिवसेना यूबीटी की, बोली उद्धव ठाकरे की 4 बार चेकिंग करने वाला चुनाव आयोग गुजरात से आ रहे खोखे को आखिर क्यों नहीं रोकता है। दोस्तों ये थी, देख सकते हैं समय की सभी बड़ी खबरें, किस तरीके की चौंकाने वाली खबरें आई हैं वोटिंग से ठीक पहले आप तक पहुंचाई हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।